जा रही है कि वो जानवरों ने नोच लिया उसको। क्या चाकू जानवर चला सकता है आप बताइए? और ऐसे पार्ट पर जानवर वार किया गया है जानबूझकर, तो वो सब चीज़ें हैं। तो देखिए ऐसा है ना, अगर आपसे जनता और हम लोग अगर आप न्याय नहीं करोगे तो फिर हो जाओ यार। इस मामले को कप्तान साहब अभी ऑफिस में बैठे थे, वो चले गए। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन और कप्तान साहब तक की सबकी नॉलेज है, क्योंकि राष्ट्रीय अखबारों में ये आर्टिकल सोशल मीडिया पर टोटल पे चलती है कि ये मामला, लेकिन भाई सबको आपको अलग कहना पड़ेगा। बैठने के लिए बोल रहे हैं सबको, अलग अलग कहना पड़ेगा। मेरठ में 2 वर्ष की बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध। न्याय दिलाने पहुंचे भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल। पहले पीड़ित परिवार से मिले, फिर जिले के अधिकारियों से मिले। भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नोटियाल जी ने जानकारी देते हुए कहा, न्याय नहीं मिला तो जल्द महापंचायत की घोषणा करेंगे। साथियों, जो 2 वर्ष की बेटी के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, ये अपराध इतना जघन्य है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कि वो कितना शातिर अपराधी होगा कि जिस बेहरहमी में से उस बच्ची को मार। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि 2-3 दिन इस घटना को हो गए हैं, अभी तक भी इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी पल रहे हैं। जो प्रदेश की सरकार बार बार ये दम भरती है, ये कहती है कि हम दलित पिछड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम दलित पिछड़ों को अधिकार देंगे, उनको न्याय करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस सरकार में दलित पिछड़ों का हो रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला रहा है। देखिए, देश और प्रदेश की जनता जो जिले के अधिकारी होते हैं उनसे न्याय की उम्मीद होती है, और अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर जनता सड़क पे उतरेगी मजबूरन, और फिर वो आंदोलन करेगी। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरठ के लोगों कि ये अपराध पहली बार नहीं हुआ है। मेरठ में जितने भी अपराध हुए हैं सब में हम लोगों ने न्याय की बात करी, लेकिन मेरठ के अंदर ही सबसे ज्यादा अपराध क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि हमें बाबा साहब और काशीराम साहब एक बात कहा करते थे कि पीटा कमजोर को पीटा जाता है, बलि जो है वो बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। तो ये जो शेर हाथी जैसा समाज सो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार, अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करता है तो फिर यहाँ आने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? करेंगे। क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते कि कल किसी और बेटी के साथ भी हो, और इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर से निकलकर इन घटनाओं का सामना नहीं करोगे, अपराधी को लगता है कि ये 2-3 दिन उछल कूद करते हैं, शांत हो जाते हैं। अब हमें शांत नहीं होना है। मंजीत भाई संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक बेटी को न्याय ना मिले तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और जिलाधिकारी महोदय, हम आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप न्याय नहीं करोगे तो भैया सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आप हम पे लाठीचार्ज करवा दो, लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बेटियों के हत्यारों को जब तक आप सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाओगे, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और ये बहुजन समाज के लोगों, आप भी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं। अगर हमें प्रशासन न्याय की उम्मीद नहीं जगती है, कोई यह न्याय प्रिय कोई आश्वासन नहीं देता है प्रशासन, तो फिर तैयार करना महापंचायत जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने होगी। और इस बार सुनो, बैठ जाओ माता जी, आ जाओ। अब ये एक पीड़ित परिवार हो रहा है। कल एक हमारे भाई को गोली मारी। माता जी बैठ जाओ, आ जाओ भैया, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, ये बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। अब ये परिवार एक और आ गया है।
इस परिवार के व्यक्ति को कल गोली मारी गई है, उसमें भी अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गोलियों से करोगे, क्या हम लोग गाजर मूली पैदा हुए? नहीं। अरे हमारे पुरखों ने शासन किया है देश के अंदर, संविधान निर्माता की कौम से हम लोग आते हैं, हमें इस अपराध का सामना करना पड़ेगा और सब लोग संविधान को हाथ में लेकर देखो, इस बार हम सरकार का ऐसा इलाज करेंगे कि ध्यान रखेगी सरकार भी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरठ की धरती पर, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोग देश के अंदर फिर से बता रहा हूँ कि एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। अगर हमारे इस बेटी के साथ में, दोनों परिवारों के साथ में न्याय नहीं होता है तो महापंचायत की घोषणा करेंगे, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस ऑफिस पर। सब लोग हाथ में संविधान को लेकर निकलना, सब लोग संविधान को हाथ में लेकर निकलना और एक ऐसी क्रांति होगी कि आज के बाद कोई घटना करने से पहले बहुजन समाज के लोगों पर सोचेगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, अभी अधिकारियों ने कहा है कि मीटिंग चल रही है, बात करेंगे, तो पहले अधिकारियों से क्या शासन देते तो उनसे बात कर लें, उसके बाद फिर हम ऐलान करेंगे महापंचायत का। सब लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताओ तैयार है? जेल भी भेज सकते हैं? तैयार है सब लोग? जय